आगे बढ़ते हैं और अब बात खतियान को लेकर सरकार के फैसले की करते हैं। झारखंड में लोकल और बाहरी की पहचान के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने एक लकीर खींच दी है और इस फैसले में एक राजघराना उलझ गया है। पहचान तो इस परिवार की बस इतनी है कि ये राजघराने के सदस्य हैं, खतियान के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं। राजधानी रांची में बैठकर हेमंत सोरेन की सरकार ने एक फैसला सुनाया। प्रोजेक्ट भवन से सुनाए गए इस फैसले पर राज्य के कई इलाकों में खुशियां हैं तो विरोध भी है। लेकिन इस सियासी पेंच में एक ऐसा परिवार उलझ गया है जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये कहानी है सरायकेला और खरसावां के शाही परिवार की। राज सत्ता के जाने के बाद दोनों राजघरानों के सदस्यों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के एक फैसले से दोनों राजशाही परिवार परेशान हैं। सरायकेला और खरसावां की ये महलें अपने अस्तित्व की पहचान के साथ आज भी खड़ी है। महल की दीवारें जरूर दरक रही है, लेकिन इनका इतिहास हजारों साल पुराना है। सिंहदेव घराने के शाही परिवार की 64वीं पीढ़ी आज भी इन महलों में रहते हैं, लेकिन इनके पास खतियान नहीं। वो खतियान जो झारखंड का स्थानीयता का अधिकार है, और शाही परिवार के इन सदस्यों के पास खतियान दिखाना संभव नहीं। मैं अगर अपने बेटे को लूँ तो हम लोग यहाँ पर 64 पुश्त से यहाँ पर रह रहे हैं। हम लोग यहाँ पर झारखंड की संस्कृति हो, झारखंड का रहन सहन हो, उस चीज़ में हम लोग बढ़ते हुए आए हैं। पर एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि अब अगर प्रमाण मांगा जाएगा कि मैं झारखंड का 32 का खतियान दूँ, तो उस तरह का प्रमाण मेरे पास नहीं है। हाँ, राजा होने के बाद भी कागजात से अगर प्रमाण आप मुझको मांगे कि कागजी प्रमाण में दूं, तो कागजी प्रमाण सब उड़ीसा चली गई थी और उसके बाद मैं जानता नहीं हूं कि वो प्रमाण सब कहां है। इतिहास के पन्नों में पोड़ाहाट रियासत का जिक्र है, लेकिन इनके पास 1932 का खतियान नहीं है। दरअसल 1948 में दोनों स्टेट के राजाओं ने मर्जर संधि पर हस्ताक्षर किए। दोनों रियासत बिहार सरकार के अधीन चली गई। उस दौरान तामपत्र के रूप में अभिलेख हुआ करता था। शाही परिवार के वजूद तामपत्र का अब पता नहीं। 1932 खतियान दिखाना शाही परिवार के लिए संभव नहीं। शाही परिवार के झारखंड में रहने का अब आधार क्या होगा? सरकार के इस फैसले से शाही परिवार परेशान है। ये खतियान आज अगर मांगा जाए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस समय जो भी रिकॉर्ड आता था कि वो उड़िया हमारा जो उस समय ऑफिशियल लैंग्वेज था, तो उड़िया में खतियान काफ़ी पुराने कुछ जो हम लोग पर्सनल खतियान है वो तो मिल जाएंगे, मगर बाकी लोग जो जिनका रिकॉर्ड ना हो तो उनके लिए तो बड़ा तकलीफ है या दुखदाय है, या अपने को ये साबित करना कि 32 में के पहले से भी रह रहे हैं मगर कोई खतियान है कि नहीं है। जितनी आसानी से मंत्रिमंडल ने 1932 के खतियान को लेकर फैसला सुनाया, उसे अमली जामा पहनाना आसान नहीं है। ये वैसे परिवार की परेशानी है जो शाही घराना है। अब एक आम नागरिक को इस फैसले से कितनी दिक्कतें होने वाली है, ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। सरायकेला से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। इधर जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी 1932 के खतियान को लेकर झारखंड सरकार पर सवाल उठाए हैं। रघुवर दास ने कहा है कि यह सरकार मरणासन की कगार पर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बीजेपी नेता रघुवर दास ने सरकार को घेरा है। 1932 के खतियान के फैसले पर अब सियासत जारी है और लगातार सियासी बयानबाजी एक दूसरे पर की जा रही है। एक बड़ा फैसला हेमंत सोरेन की सरकार ने लिया और अब कहीं ना कहीं उस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा आगे इस मामले पर सियासत का रुख किस कदर बदलता है। भ्रष्टाचार के आकट में डूबी हुई सरकार मरणासन स्थिति में है, और हम हिंदू संस्कृति में देखते हैं जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है या मृत्यु हो जाती तो दान दक्षिणा देते हैं, कोई जमीन देता है, कोई कपड़ा देता है, कुछ देता है ना। तो जो जमीन देता है वो बंजर होता है, जो कपड़ा देता है वो उड़ने लायक भी कपड़ा नहीं देता। इसी तरह ये सरकार भी जो जाने वाली सरकार है, जो मैं
उदाहरण दिया वही स्थिति है। तो सियासत जारी है। विपक्ष के साथ साथ झारखंड विधानसभा के पहले स्पीकर इंदर सिंह नामधारी ने भी खतियान को लेकर झारखंड सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। सरकार के फैसले पर इंदर सिंह नामधारी ने कहा है कि इससे समाज में तनाव की स्थिति पैदा होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए झारखंड की सियासत एक बार फिर गरमाई है। 1932 के खतियान का मसला है और अब इस मसले पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़े जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि स्थिति तनावपूर्ण होगी, पर देखना दिलचस्प होगा आगे इस स्थिति को बेहतर कैसे बनाया जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि देश आज़ाद हुआ है 1947 में, हम उसका अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हो गए। तो मान लीजिए कि अब हम ही बंटवारे के बाद यहाँ आके बस गए, तो 75 साल तो हमको भी हो गए यहाँ बसे हुए। तो अगर 1932 का खतियान तो हमारा नहीं हो सकता है, तो हम तो 6 बार विधायक यहाँ से बने। तो बहुत सी राजनीतिक और दूसरी पेचीदगियाँ आ जाएंगी इसमें।